स्तुति करते हैं आज की इस सुबह के समय में परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया है और हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद करें। स्तुति कैसे करते हैं, महिमा कैसे करते हैं? ऊंची आवाज में, होठों को खोलकर, क्योंकि बाइबल कहती है हालेलुया, हम ऊंची आवाज से परमेश्वर की आराधना करने वाले बनते हैं। यस मेरे खुदावंद यीशु, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए समय प्रार्थना में जाएंगे अद्भुत परमेश्वर से, ओ पराक्रमी परमेश्वर से, ओ महिमामय परमेश्वर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी प्रशंसा और तारीफ हो, प्रभु तेरी बड़ाई और जय जयकार हो। हे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए, इस सुबह के लिए, इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र मेज के लिए जिसके लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं यीशु के नाम में। तो हम में से प्रत्येक जन को आशीषित कर, अनुग्रह दे, दया और करुणा कर, अपने सामर्थ्यों में अपने ब्लेसिंग को भेज और होने दे पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे स्थान में तेरी बड़ी महिमा होने पाए। यीशु मसीह नाज़री के नाम में तेरा अनुग्रह हम पर होने पाए, तेरा अभिषेक हम पर होने पाए, तेरा मसा हम पर होने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, तू हमारी स्तुति ले, सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। तेरी दया, तेरी करुणा और तेरी कृपा हम पर बनी रहे। आज की आराधना को तेरे हाथ में देते, तेरी उपस्थिति को मांगते हमारे मध्य में। प्रभु हमारी सहायता करें यीशु मसीह के नाम में। सब लोग बोले ऊंची आवाज में आमीन हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रभु की महिमा करेंगे, भजन संहिता गीत के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं मेरे प्रियो। एक बार फिर से सुंदर सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दी है। आइए भजन के साथ एक बार फिर से आराधना के समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और भजन संहिता उसका 108 जिसका एक से आगे मैं पढ़ूंगी, जहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। सारंगी और बिना जागो मैं आँख पाँव करके जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हालेलुया। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारा हृदय स्थिर होना जरूरी है। यदि हृदय में स्थिरता नहीं है तो हमारा मन भटकेगा। इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं आत्मा से भी तेरा भजन गाऊंगा। मेरे प्रियो, ना सिर्फ हमें होठों से, हमें आत्मा से परमेश्वर को पुकारना है और आत्मा सच्चाई से भजन करने वालों को परमेश्वर खोजता है। आइए आत्मा सच्चाई के साथ परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें।
परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि मेरे प्रियो जहाँ कलीसिया एक मन एकजुट होकर के परमेश्वर को पुकारी है, वहाँ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर ने यरीहो की शहरपना को ढाया है, परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया है, परमेश्वर ने बड़े बड़े और अद्भुत काम किए हैं जब कलीसिया एक मन होकर परमेश्वर को पुकारती है। मेरे प्रियो आइए और हम आत्मा से सच्चाई से परमेश्वर को पुकारने वाले बने, ताकि आज की सुबह परमेश्वर ने जो आशीषें मेरे और आपके लिए रखी है उसे हम पाएं और पूरे सप्ताह हम उन आशीषों में एंजॉय करें और परमेश्वर की महिमा करें। सहारों का एक सहारा वो है मेरा
यीशु प्यारा। मेरे प्रभु इसलिए बाइबल कहती है, हे सब बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, हर एक बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो परमेश्वर विश्राम देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर का काम बहुत अद्भुत है। कई बार वो अपने वचन के माध्यम से हमें शांति देता है, हमें विश्राम देता है। कई बार परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, परमेश्वर भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर काम करता है। और कई बार ये गीत जो हम गा रहे हैं, इन गीतों के द्वारा परमेश्वर जीवनों को बदल देता है। मेरे परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अलग है, भिन्न भिन्न तरीके से परमेश्वर काम करता है। मेरे बस हमें परमेश्वर के रास्ते में बने रहना है और परमेश्वर की आशीषों के लिए ललायत रहना है। जितना हम उसकी आशीषों को पाने के लिए हम ललायत होंगे, जितना हम परमेश्वर को पूरी सच्चाई के साथ पुकारेंगे, मेरे हमारी आशीषें कहीं नहीं जाएंगे। कोई हमसे उन आशीषों को छीन नहीं सकता। तो परमेश्वर स्वर्ग से आशीषों को देने वाला परमेश्वर है और ना सिर्फ देता है, वो आशीषें हमारे जीवन में आकर ठहरती हैं। मेरे प्रियो, केवल आशीष पाके चले जाना पर्याप्त नहीं है। उन आशीषों को लेकर, उन आशीषों में बने रहना बड़ी बात है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है कि उन आशीषों में बने रहे और आशीष हमारे जीवन में ठहरी रहे और उन आशीषों के द्वारा ना सिर्फ हम फलवंत हो, दूसरे लोग उसके द्वारा आशीष को पाए। आइए परमेश्वर के करीब में आते हुए और स्तुति के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा मिलकर करेंगे।
और इसीलिए जीवन बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि इस जीवन के रहते ही हम उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और उस परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। और मेरे प्रियो, जब इस जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है और इसीलिए दिया है कि हम आने वाले समय के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ पर तैयार होंगे तो ही हम स्वर्ग में जब पहुंचेंगे, वहाँ पर अनंत के लिए हम परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। वहाँ पर हमारे पास कोई और दूसरा काम नहीं होगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें यहाँ पर तैयार होना है। जितना हम आराधना में बढ़ेंगे, उतना बंधन खोलेंगे, उतना मेरे प्रियो बीमारियां, कमजोरियां, हर एक लाचारियां परमेश्वर हमारे जीवनों से दूर करता हुआ परमेश्वर उस अनुग्रह में बढ़ाएगा जिसकी हमें जरूरत है। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर की महिमा में और हम अपने आप को समर्पित करेंगे और एक और गीत को हम मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे। रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है,
हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? आधी रात के समय पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। हालेलुया। आराधना में इतना सामर्थ है, इतना ताकत है। किसकी आराधना में? आप जब आराधना करते हो उसमें, बोलिए अपने पड़ोसी को, आप जब आराधना करते हो उसमें सामर्थ है। हालेलुया। तो ऊंची आवाज में मेरे प्रिय, जब हम इस समय आराधना में जाएंगे, गीत को गाएंगे, वर्शिप करेंगे, जितना परमेश्वर का, ताकि बंधने खुले, सांगले टूटे, जंजीरें टूटने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। हम सभी प्रभु की स्तुति में, प्रभु की आराधना में जब गीत को गाते हैं तो वर्शिप करने पाए, आराधना करने पाए, क्योंकि आराधना में वो सामर्थ है जो बीमारी के बंधन को तोड़ेगा, जंजीरों को तोड़ेगा और अपनी यीशु महिमा देगा अपना। हालेलुया। ओ यीशु के नाम में हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा
तेरे पाप लोगों के लिए तेरे पाप लोगों के लिए Hallelujah. 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 धन्यवाद राजा Hallelujah. धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु का नाम बाइबल कहते हैं हमारे सारे गुनाहों को माफ देता है, हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर देता है, हम पर अनुग्रह को मेल देता है। इस समय जब आप सोच रहे हैं हालेलुया ये मेरा क्या होने वाला है भविष्य में, ओ मैं क्या करूंगा क्या करूंगी, वो आप दुख में है, परेशानी में है, चिंताओं में है, बाइबल कहती है यीशु का वचन कहता है वो अपने बोझ को यीशु के ऊपर डाल दो, जो उसको हमारा ध्यान है, उसको हमारा ध्यान है, अपने बोझ को डाल दीजिए यीशु के चरणों में, अपने पापों को रख दीजिए यीशु के कंधों के ऊपर, क्योंकि वो उठा कर लेकर जाएगा और आपको नया जीवन देगा, क्षमा का जीवन, आशीषों से भरा जीवन। हालेलुया जीसस Hallelujah. Hallelujah.
जिंदा लहू, वो पवित्र लहू, वो किसी भेड़ बकरे का लहू नहीं है, ओ भेड़ बकरे का लहू नहीं है, वो यीशु मसीह का जिंदा लहू है जो हमारे हर एक गुनाहों को हालेलुया ओ यीशु के नाम में क्षमा कर देता है, हमारे हर एक रोगों को चंगा कर देता है, हमारे हर एक बीमारी से हमें आजाद कर देता है। हालेलुया यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में चेप्टे चंगाई को इस समय यीशु के नाम में उसके शिफा को लीजिए, यीशु के नाम में उसके चंगाई को रिसीव करिए। लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के रक्षा के द्वारा हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
ताकि जिस घर में आपके भाई बहुत परेशान है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आप यहीं से डांटिए उसे और यीशु के नाम में आज बंधने खुल रहे हैं, आज बंधने खुल रहे हैं यीशु के नाम पे। यीशु का लहू बहुत खास है मेरे भाई बहनों, यीशु का लहू आज भी चलता है, यीशु का लहू को आज भी जो कोई लेता है वो निश्चित रूप से ब्लेसिंग से, चंगाई छुटकारे से, आजादी से भर जाता है। हालेलुया यीशु का लहू सूखे हुए वो जान डालने वाला लहू है, क्योंकि उसमें स्वयं में जान है, उस लहू में अभी भी जीवन है, क्योंकि युगानुयुग जीवित है वो। लहू में जान है, उसके लहू में जीवन है, क्योंकि वो स्वयं जीवित है, अब युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। और उसका लहू आज भी अवेलेबल है हमारे लिए, कितने भी गुनाह में, पाप में, ओ कंगाली में, ओ श्राप में क्यों न रहे, यीशु का लहू हमें आजाद कर सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि तूने हमें जीवन दिया है, तूने हमें ब्लेसिंग दिया है, तूने हमें आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। और आज अपने हाथों को उठा लीजिए, चंगाई के लिए प्रार्थना हो रही है यीशु के नाम में, और आप चंगा होकर के जाएंगे यीशु के द्वारा। वो डॉक्टर चाहे कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया क्यों न रहे, यीशु का लहू चंगा करने वाला है। Receive the healing. यीशु के नाम में हर रोग से आजाद हो जाओ, हर बीमारी से आजाद हो जाओ, हर रोग चले जाए, हर बीमारी चली जाए। धन्यवाद परमेश्वर हमारी दुआ को सुना है, धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन। यशाया 1 अध्याय 16, 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। 16 वचन आपके सामने है जी, अग्निशा पढ़ रहे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो मेरी आंखों के सामने से हाँ, अपने बुरे कामों को दूर करो, अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आमीन, हालेलुया। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने को धोकर शुद्ध करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। और आगे पढ़ेंगे, भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ
अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। विधवा का मुकदमा लड़ो। आगे यहोवा कहता है, यहोवा कहता है 18 वचन, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। हमारे पाप के विषय में बाइबल बता रहा है, कैसा भी क्यों ना रहे। यहां पर जब आप पढ़ेंगे वचन को तो बाइबल कहती है 10 काम को करने के लिए वचन में लिखा है। 10 काम, 16, 17 और 18 वचन को जब आप पढ़ेंगे 10 काम करने को बाइबल में लिखा हुआ है। मैं उन 10 कामों के विषय में आपको नहीं बता रहा हूं, परंतु आज हम इस वचन में कंसंट्रेट करेंगे। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। पड़ोसी को बोलिए तुम्हारे पाप उजले हो जाएंगे अभी, आज ही, हालेलुया। और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वो उनके समान श्वेत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है आओ हम वाद विवाद करें। आप उससे आर्गुमेंट करिए, आप उससे बहस करिए। क्या प्रभु मैंने फलाना पाप किया, ये क्या धुल सकता है? अब प्रभु कहेगा यस, ये धुल सकता है। हालेलुया। आप बहस करेंगे, प्रभु मैंने ये गुनाह किया है, क्या इसकी क्षमा है? परमेश्वर कहेगा यस है। वचन में लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है 10 कामों को करने के लिए कहता है कि ये कामों को तुम्हें करना पड़ेगा। और हम मनुष्य होने के नाते हम कहते हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता। हालेलुया। कहां हो पाएगा? 16 वचन को निकाल के देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। अपने आप को शुद्ध करो। कैसे शुद्ध करेंगे? हम कैसे शुद्ध हो पाएंगे? अपने को धोकर पवित्र करो। हम किससे धोएंगे? हम किससे धोएंगे? अपने को धोकर शुद्ध करो, अपने आंखों से बुरे कामों को दूर करो। और जब आप इन सब बातों को पढ़ेंगे, आप इन सब बातों को कंसंट्रेट करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा तो पाप क्षमा होना असंभव है। मैंने जो गुनाह किया है, मैंने जो अपराध किया है, मैंने जो पाप किया है, उसकी तो क्षमा है ही नहीं, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन बाइबल कहती है हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी हो वो धुल सकते हैं। हालेलुया। कैसे धुल सकते हैं? पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 वचन को निकालिए। पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 वचन। हालेलुया। पढ़ेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा छुटकारा, हम जो छुटकारा पाए हैं, हम जो छुटकारा पा करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाइबल कहती है क्योंकि हम जानते हैं, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, हमारा जो निकम्मा चाल चलन है बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। दाऊद कहता है मैं बाप के साथ मां के गर्भ में आया, मैं गुनाह करने वाला हूं। पौलुस कहता है जो काम मैं नहीं करना चाहता वही काम मुझसे हो जाता है, और जो काम मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं है। हालेलुया। तो इन सब पापों से, इन सब गुनाहों से जो छुटकारा मिलना है वो चांदी और सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे हम लोग 19 वचन को पढ़ेंगे इसी का। पर सब लोग बोलिए निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के
द्वारा हुआ है। बोले यीशु मसीह की आमीन। मेरे प्रियो, वो लहू हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारे अपराध चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, क्षमा हो जाता है। आमीन। बशर्ते मुझे आप उस प्रभु के सामने सच्चा पश्चाताप करके परमेश्वर के निकट में आने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या आपको मालूम है, आपके ब्लेसिंग्स को, आपकी आशीषों को आपके पाप ने रोक रखा है? क्या आपको मालूम है, आपके ब्लेसिंग्स को, हमारे ब्लेसिंग्स को हमारे गुनाहों ने ही रोक रखा है। हम अपने स्वयं हम रुकावट बन गए हैं। इसलिए अपने आप को बाइबल कहती है धोकर शुद्ध करो, पवित्र करो। हम कैसे धुलेंगे? हम ये तो असंभव है। तो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष और निष्कलंक अब बहुमूल्य लहू है। हालेलुया। अरे लहू बहुत स्पेशल है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लहू मालूम है आपको, मैं रात में जब पढ़ रहा था जॉन स्टॉट के विषय में, जॉन रेन वॉट के विषय में जब पढ़ रहा था, जो यीशु के लहू को ढूंढ निकाले और उन्होंने जब लैब में उसका टेस्ट करवाया, उस ब्लड का मैंने बताया था बहुत पहले, तो उस ब्लड में अभी भी जीवन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी जीवन है। आमीन। यीशु का लहू मेरे और आपके लहू जैसा नहीं है। यीशु का लहू, इसीलिए बाइबल में लिखा है बहुमूल्य लहू। आपके और मेरे लहू का कीमत है। एक बोतल 2000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, बट यीशु का लहू बहुमूल्य है, क्योंकि 2000 साल पहले बहाया गया था, बट स्टिल उसमें आज भी जीवन है। हालेलुया। इस कारण उस लहू को बाइबल में कहा गया है बहुमूल्य लहू है। आमीन। हालेलुया। तो हमारा छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा होता है, और वो लहू बहुत ही स्पेशल लहू है। सबसे पहले उस लहू में आज भी जीवन है। दूसरा, जो कॉमन हम मनुष्य हैं, हमारे लहू से कहीं हटकर यीशु का लहू है। कैसे? सबसे पहले मैंने कहा कि उसमें आज भी जीवन है। दूसरी बात, मैंने और इस बात को रिपीट कर चुका हूं, बता चुका हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक लहू में, हर एक मनुष्य के लहू में 23 क्रोमोसोम्स मां की ओर से और 23 क्रोमोसोम्स पिता की ओर से 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यीशु के लहू में इससे एक एक्स्ट्रा है। हालेलुया। स्पेशल लहू है। प्रभु यीशु मसीह का लहू स्पेशल लहू है। प्रभु यीशु का लहू बहुमूल्य लहू है। उसका लहू का कोई मेल नहीं है। उसके लहू को किसी के बदले नहीं कर सकते। कहते हैं ना, कुछ जो ब्लड ग्रुप वाले जो हैं, मेरे ख्याल से ए निगेटिव वाले बहुत कम मिलते हैं, बोलते हैं। ओ पॉजिटिव वाले कॉमन मिल जाते हैं, बी वाले कॉमन मिल जाते हैं, कुछ ब्लड ग्रुप वाले बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यीशु का लहू ऐसा है कि उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। हालेलुया। और वो लहू हमारे लिए अवेलेबल है। वो लहू हमारे लिए है। हम उसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। हम उसके द्वारा अपने गुनाहों को धो सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, ओ प्रभु यीशु का लहू हमें परमानेंट उद्धार देता है, टेम्पररी नहीं। यीशु के लहू में ये खासियत है कि यीशु का लहू हमें परमानेंट उद्धार देता है, सल्वेशन देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज आपने बपतिस्मा लिया और कल फिर पाप करने लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन जो उद्धार पाने वाले हैं, उनके लिए यीशु का लहू परमानेंट सल्वेशन को, परमानेंट उद्धार को लेकर के आता है। पुराने नियम में मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है इब्रानियों की किताब निकाल लीजिए, 7 अध्याय 25 वचन। इब्रानियों की किताब
7 अध्याय 25 वचन। हालेलुया। जोर से पढ़ेंगे इस वचन को, जोर से पढ़ेंगे इस वचन को। इसीलिए जोर से यही है, इसीलिए जो हालेलुया। पूरा ताकत लगा के पढ़िए, हालेलुया। इसीलिए हाँ, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर। कैसे? सब लोग बोलिए पूरा पूरा, हाथ उठा के बोलिए पूरा पूरा। यीशु मसीह के पास यदि आप आते हैं, ध्यान से सुनिए चर्च, पूरा पूरा यीशु मसीह, इसलिए जो उसके पास, उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? पड़ोसी बोलिए किसके द्वारा? फिर से उत्तर दीजिए, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। आमीन। पूरा पूरा उद्धार। मालूम है आपको, उद्धार डिफरेंट टाइप से है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये इजरायली प्रजा के लोग, फिरौन की सेना उनके पीछे और लाल समुद्र आगे में थे और वे लोग फंस गए थे दोनों के बीच में, तो मूसा प्रार्थना करने गया तो परमेश्वर ने कहा, उठ यहां से, समुद्र में हाथ बढ़ा और देखो तुम खड़े खड़े यहोवा के उद्धार के काम को देखोगे। हालेलुया। किस काम को देखोगे? किस काम को? उद्धार के काम को देखोगे। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम अपने जीवन के लिए चिंतित हो कि कहीं फिरौन की सेना मार न दे, हम लाल समुद्र में डूब न जाए। तुम खड़े खड़े यहोवा के उद्धार के काम को देखोगे। आमीन। इसमें जीवन बचाने वाला उद्धार है, फाइनेंशियल उद्धार है, बीमारी से उद्धार है, समस्याओं से उद्धार है। और बाइबल कहती है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार, हाथ उठा के बोलिए, मेरा पूरा उद्धार परमेश्वर करेगा। जोर से बोलिए, मेरा पूरा उद्धार, फाइनेंशियल उद्धार, बीमारों से उद्धार, समस्याओं से उद्धार, ओ हर प्रकार के रोग से उद्धार, पूरा पूरा उद्धार यीशु करने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। पूरा पूरा उद्धार करने का परमेश्वर सामर्थ्य रखता है, पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। क्यों पूरा उद्धार कर सकता है यीशु मसीह? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में याजक लोग साल में एक बार लहू को लेकर के सारे इस्राएलियों के पापों की क्षमा के लिए मेमने के लहू को लेकर के मिलाप वाले तंबू के महापवित्र स्थान में जाकर लहू को छिड़क करके आते थे और सारे इस्राएली प्रजा का पाप की क्षमा को लेकर के आते थे। हालेलुया। बट वो 1 साल का वैलिडिटी रहता था उसका। कितने साल का? 1 साल के बाद फिर से खमीरी रोटी का पर्व आएगा, फिर से उद्धार के लिए वही मेमना को मारा जाएगा, फिर से महायाजक लहू को लेकर के जाएगा, फिर से उस लहू को छिड़क करके आएगा। एवरी ईयर, साल दर साल ऐसे उसको रिपीट करना था। हालेलुया। निकालिए इसी का 27 वचन को, इब्रानियों। हाँ, उन महायाजकों के सामने उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। आमीन। कितने बार में? एक बार में। हालेलुया। एक बार में। महायाजक हर साल जाता था, यीशु मसीह एक बार गया। प्रेज द लॉर्ड। अब पूरा पूरा उद्धार कर दिया, हर गुनाह, हर अपराध, हर पाप यीशु का लहू क्षमा कर दिया और उसी लहू में आज हम सहभागिता प्राप्त करने वाले हैं। उसका लहू हमारा पूरा पूरा उद्धार करता है। इसी का 9 अध्याय निकालेंगे,
अब 23 वचन को पढ़ेंगे। 9 अध्याय 23 वचन। आज बाइबल वचन बहुत ज्यादा पढ़ना है जी। निकालिए 9 अध्याय 23 वचन। 23 इज इट 28 और 23? इसलिए हाँ पढ़िए। इसलिए अवश्य है कि हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के हाँ, प्रतिरूप हाँ, इन बलिदानों के द्वारा हाँ, शुद्ध किए जाए। हाँ, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के 28 द्वारा वचन को निकालिए। 28 वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात चाहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। एक बार मसीह यीशु बलिदान हो गया, सबके पापों को उठा करके ले गया, परमानेंट साल्वेशन उद्धार को दे गया। आमीन। अब यीशु का लहू हमारे जीवन में 30 काम करता है। 30 कितने काम करता है? जोर से बोले कितने? 30। और आज 30 काम को मैं गिनाऊंगा यहाँ पे, चाहे 3 बज जाए। हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे हैं आप गिनाते रहिए, हम चले जाएंगे। 30 वर्क्स यीशु का लहू 30 प्रकार से काम करता है। कुछ को हम लोग आज चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन से। सबसे पहले रोमियो की पत्री निकालिए, 5 अध्याय और उसका 9वां वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 9वां वचन। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचे हैं। आमीन। सब लोग कहेंगे आमीन। एक बार फिर से कहेंगे आमीन। देखिए ध्यान से इस वचन को समझना है। क्या है? अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे। आमीन। हम श्राप में थे, हम किसमें थे? हम गुनाह में थे, हम कर्स में थे, हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था। लेकिन मेरे भाई बहन लोग, यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहर गए हैं और परमेश्वर के क्रोध से हम बच गए हैं। बोलिए अपने पड़ोसी को, परमेश्वर के क्रोध से बच गया है। जोर से बोलिए, परमेश्वर के क्रोध से बच गया है। परमेश्वर के क्रोध जानते हैं आप लोग? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध बाइबल में कई बार भड़का। देखिए परमेश्वर एक तो जल्दी से क्रोध नहीं करते, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर जल्दी से क्रोधित नहीं होते, न्याय नहीं करते, इसलिए दुष्ट लोग और दुष्टता करते जाते हैं और दुष्टता करते जाते हैं। उनको ऐसा लगता है अरे परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, हम और दुष्टता करेंगे, और वो करते जाते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर का क्रोध भड़का था सदोम और अमोरा में। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मालूम है क्या हुआ था जब परमेश्वर का क्रोध भड़का? आज भी वहां निशान है। हजारों साल हो गए, हजारों साल बीत गए। पुराने नियम के समय में, उत्पत्ति के किताब में परमेश्वर के दूतों ने आग बरसाया था। वहां आज भी वो निशान है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने क्रोध में आते हैं, कोई नहीं टिक पाता है, कोई नहीं। न रुपया काम आएगा, न पैसा, न पहुंच, न पहचान, न हेल्थ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर जब क्रोधित होते हैं, सदियों तक बदला लिया जाता है परमेश्वर, सदियों तक निशान छूट जाता है। परमेश्वर का क्रोध भड़का था सदोम और अमोरा के लोगों के अंदर में, ऊपर में। परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके, हो मेरे प्रियो, लूत और उसकी पत्नी, उसके दोनों बेटियों को तो निकाल दिया, परंतु पूरे शहर को नाश कर दिया बर्निंग सल्फर से। आज भी वो निशान है। इतने वर्ष बीत गए, इतने बारिश आ गई, इतने आंधी तूफान आ गए, परमेश्वर के क्रोध के निशान को आज तक नहीं मिटा पाया कोई भी। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
परमेश्वर का क्रोध भड़का था पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए। केवल नूह को जीवन में परमेश्वर ने धार्मिकता को पाया। परमेश्वर का जब क्रोध भड़का, पूरी दुनिया में जल प्रलय को ला दिया। एक प्राणी नहीं है जो जिंदा बचे। और उस क्रोध से यीशु का लहू मुझे और आपको बचाता है। आमीन, हालेलुया। उस क्रोध से परमेश्वर बचाता है, क्योंकि बाइबल कहती है हम उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आमीन, हम बचेंगे। यीशु के लहू, प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें धर्मी ठहराता है। अब परमेश्वर के क्रोध से आने वाले समय में भड़कने वाला है उसका क्रोध। हालेलुया। क्योंकि यशायाह का किताब बताता है कि जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, मेरे प्रियो, वचन कहता है कि पृथ्वी तप्त के साथ पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, आकाश मानो पेपर के समान लपेट दिया जाएगा। और मेरे प्रियो, यीशु का आगमन होगा, ऐसा नहीं परंतु बड़े क्रोध के साथ उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं पाए जाते। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के उस महान क्रोध से हम यीशु के नाम में बच चुके हैं और बचेंगे। हालेलुया। गलातियों की किताब 3 अध्याय 13 वचन निकालिए। गलातियों की किताब 3 अध्याय 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना। क्या बना? हाथ को उठा के बोलिए, मसीह मेरे लिए स्थापित बना। ओह, हाथ को उठाइए सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग बोलिए, मसीह मेरे लिए स्थापित बना। एक बार फिर से बोलिए, मसीह मेरे लिए स्थापित बना। हाँ, आगे पढ़ेंगे। हमें मोल लेकर व्यवस्था के सांप से छुड़ाया। आमीन, हालेलुया। क्रोध से बचेंगे। सब लोग बोलिए, क्रोध से बचेंगे। पड़ोसी को बोलिए, क्रोध से बचेंगे। सांप से छुड़ाया गए हैं, श्राप से छुड़ाए गए हैं, श्राप से छुड़ाए गए हैं। क्योंकि लिखा है जो कोई गांठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि यीशु का लहू हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाएगा। फ्यूचर में जब न्याय का समय आ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ते हुए रन कर रहा है न्याय का समय, यीशु का लहू में यदि हम ढपे हुए हैं तो हम बच जाएंगे। आमीन। और इसी समय वो हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था में बहुत सारे श्राप हैं। व्यवस्था समझते हैं? व्यवस्था की 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, लय, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। बोलिए ना, उत्पत्ति, निर्गमन, लय, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। ये व्यवस्था की 5 किताबें हैं। यहीं पर सारे नियम कानून टोटल मिल जाएंगे बाइबल का। सारे जितने भी नियम कानून हैं ये 5 किताबों में आपको मिल जाएगा। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण में, जेनेसिस टू डिट्रोनॉमी में आपको सारे नियम कानून मिल जाएगा। यहीं पर लिखा मिलेगा कि क्या करोगे तो आशीषित होगे, क्या करोगे तो श्रापित हो जाओगे। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है सबने वो व्यवस्था को तोड़ दिया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर के श्राप के अंदर आ गए। लेकिन यीशु का लहू हमें उस व्यवस्था के श्रापों से आजाद करता है। हालेलुया। हाथ उठा के, मैं आजाद हो रहा हूं। ओ, मैं आजाद हो रहा हूं। व्यवस्था के तमाम श्रापों से आजाद हो जाइए। आजाद होइए इस समय, आजाद होइए। जो जो बंधन पाया जाता है आप जानते हैं, हाथ को उठाइए और आजाद हो जाइए। आजाद हो जाइए यीशु के नाम में। हर एक गुनाह से, हर एक व्यवस्था को श्राप से यीशु के नाम में आजाद हो जाइए। आमीन। व्यवस्था का श्राप कंगाली लेके आया, व्यवस्था का श्राप बीमारी लेके आया, व्यवस्था का श्राप पाप लेके आया, व्यवस्था का श्राप वो निश्चयता को लेकर के आया, वो व्यवस्था का श्राप तरह तरह के बातों को, निगेटिव बातों को हमारे जीवन में लेकर के आया है। लेकिन बाइबल कहती है मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना,
हमें मोल लेकर, हमें कैसे कैसे मोल लेकर, बोलिए जोर से, मोल लेकर, हमें मोल लेकर, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है वो हमारे लिए श्रापित बन गया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। वो हमारे लिए श्राप को अपने ऊपर ले लिया और हमको खरीद लिया, हमको मोल लिया, हमको दाम चुकाकर खरीद लिया और व्यवस्था के तमाम श्रापों से छुटकारा दे दिया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद, इसलिए यीशु का लहू बहुत स्पेशल लहू है। हालेलुया। तीसरी बात, आखिरी बात, ज्यादा देर आप लोगों को क्रूस पे नहीं चढ़ाऊंगा। आमीन। यीशु का लहू gives us power to overcome upon enemy. यीशु का लहू हमारे बैरियों के ऊपर हमें जय देता है। ओह हालेलुया। बैरी है लगता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विरोधी कौन है? हैं? जोर से बोलिए हालेलुया। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11, वे मेमने के लहू के कारण, हाँ, वो मेमने के लहू के कारण, 11 नॉट 17, और अपनी हाँ गवाही के वचन के कारण, हाँ, उस पर जयवंत हुए। उस पर क्या हो गए? हाँ, निकालिए प्लीज, निकालिए। यस, 11 कौन है कंप्यूटर में? 12 11 नॉट 17। यस, हाँ, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग, ऊपर देखिए प्रोजेक्टर की ओर। वे मेमने के लहू के कारण, किसके कारण? भाई उस लहू जो है बहुत स्पेशल है। देयर इज नो मैच of the blood of Jesus. उसके लहू का कोई मैच नहीं है, क्योंकि उसमें आज भी जान है। हालेलुया। There is no blood like blood of Jesus, because it is still alive. वो लहू के समान और कोई लहू है ही नहीं, क्योंकि उसका लहू करने से आज भी जान है। आमीन। वे मेमने के लहू के कारण, मेरे अपने पैसों के कारण नहीं, मेरे अपने कुवत के कारण नहीं, मेरे अपने प्रॉपर्टी के कारण नहीं, मेरे अपने पहचान के कारण नहीं, वे मेमने के लहू के कारण। उसके बाद आगे पढ़िए सब लोग। और अपनी गवाही के वचन के कारण, बोलिए ना, प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही दिया है परमेश्वर ने आपको, गवाही का वचन दिया है। हेलो, गवाही का वचन दिया है। अगर मैं एक एक को खड़ा करूं, आप क्यों आए प्रभु यीशु मसीह में, आप गवाही देंगे। मैं फलाना हो गया था, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, मैं आ गई प्रभु, मैं आ गया प्रभु। दुष्टात्मा ने जकड़ लिया था, प्रभु ने छुड़ा लिया। मैं कंगाली में चला गया था, वचन के द्वारा प्रकाशन मिला, मैं आज आशीष में आ गया। हर एक व्यक्ति के पास एक गवाही है। आमीन, है कि नहीं है? है कि नहीं है? उस गवाही के वचन को थामे रहिए। हालेलुया। आपके ऊपर दोष लगेंगे, आपके ऊपर नाहक झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, आप अपने गवाही को कभी टिकने मत दीजिएगा। हालेलुया। क्योंकि 2 रीजन है जिसके द्वारा आप जय पाएंगे। सिर्फ 2 रीजन है। फर्स्ट, मेमने का लहू। हालेलुया। सेकंड, आपकी गवाही। यीशु ने मुझे चुना है, यीशु ने मुझे मां के घर में आने से पहले ठहराया है। मैं यीशु का गवाह हूं, मेरे जीवन में यीशु ने काम किया है। चाहे बोतलों के ऊपर बोतल आ जाए, एक से एक ब्रांडेड बस्टर आप,
मैंने यीशु से वाचा बांधा है कि मैं नहीं पीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इतनी सुंदर लड़की आ जाए, मैं अपनी कुदृष्टि नहीं लगाऊंगा। जो गवाही आपने थामा है अपने अंदर में, उसको बनाए रखिए। हालेलुया। ये दो चीजें आपको जय देने जा रही यीशु के नाम में। ओ हाथ उठा के जय को लीजिए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इन बातों को समझिए। कई बार मसीही पूरा आशीष को नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? वो बहुत अच्छे काम करते हैं, मसीह में है, चर्च में है, प्रार्थना में है, लेकिन हृदय के कोने में वो लड़की को भी बैठा के रख दिए, वो लड़का को भी बैठा के रख दिए जवान लोग। अब जहां पहुंचना है नहीं पहुंच पाते। तो क्या करें? अपनी जो गवाही है उसको थामे रहे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, आमीन। शैतान आपको आपके गंतव्य तक पहुंचने के लिए रोकेगा। हेलो, समझ रहे हैं? शैतान आपको आपके गंतव्य तक, आपके पहुंचने के लिए वो रुकावट डालेगा। कैसे? वो ईंट पत्थर नहीं डालेगा, वो धीरे से कोई पाप को डालेगा, धीरे से कोई चीज को डालेगा। वो देखेगा इस बंदे को पैसे से बहुत प्यार है तो पैसों का लालच देगा, इस बंदे को इनसे बहुत लगाव है तो उसको लाके देगा, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और वहां तक मसीह की वो ओरिजिनल पहचान तक न पहुंच पाए। इसलिए तो वचन में लिखा है, बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए वे लोग हैं जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। बाइबल में इजरायली प्रजा के लोग 20 लाख लोग निकले थे, कितने लोग प्रवेश करे? उस जनरेशन के यहोशू और कालेब को छोड़ कोई नहीं। उनके जो संतान पैदा हुए रास्ते में, वे लोग कनान देश में पहुंचे। जो निकले थे मिस्र से नहीं पहुंचे। 40 साल में कुछ बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्गावस्था में मर गए, कुछ लोग कुड़कुड़ाने के वजह से मर गए, कुछ लोग पापों के वजह से मर गए। और ये मत सोचिएगा उनके जीवन में मिरेकल्स नहीं होते थे, मन्ना रोज खाते थे, कपड़े गंदे नहीं होते थे, उनके पैर सूजते नहीं थे, रात भर चले हैं, नींद नहीं रहती थी, पैर में सूजन नहीं होता था, वो उन ब्लेसिंग्स में तो चलते थे, लेकिन जो रियल जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। समझिए इन बातों को। तो क्या करना है? उनको उनकी गवाही को थामे रहना था। क्या हमने लाल समुद्र को 2 भाग में बंटते हुए देखा है? तो परमेश्वर हमें भूखा नहीं मारेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें प्यासा नहीं मारेगा, लेकिन उनको जरा से भूख लगी, कुड़कुड़ाए, क्योंकि उनका पेट जो है वो प्रभु था। खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, मम्मी बनाई नहीं है, ऐसा है वैसा है, गाली गलौज। समझ जाइए आपका प्रभु आपका पेट है। मरने जाएंगे। हालेलुया। मैंने तो इतना टेस्ट किया हूं, 3 दिन और 3 रात अगर ना खाऊं और ना पीऊं तो मैं जिंदा हूं। आमीन। कल रात से तो कम से कम उपवास में प्रभु ने रखा है तो जिंदा हूं, मरेंगे नहीं। एसाव क्या कहता है? जंगल से आया शिकार करके, याकूब घर में दाल बना रहा था, बोलता है मुझे दाल दे दे। याकूब बड़ा चालाक है, बोले पहला उठे का अधिकार मुझे दे। अरे बोले मैं मर रहा भूख में, तेरे को पहला उठे का अधिकार का चक्कर है, ले जा। याकूब चालाक था, ले लिया। क्या वो मर जाता है एसाव उस समय? कदापि नहीं मरता। हालेलुया, हालेलुया। मरता नहीं, लेकिन उसने अपने अधिकार को तुच्छ जाना। उसका प्रभु उसका पेट था। बहुत लोगों का प्रभु उसका पेट रहता है। ये बोला पीस नहीं मिली, अरे आ गई। घर में भी नहीं। हालेलुया।
जोर से बोलिए हालेलुया। उनको चाहिए था कि अपनी गवाही को थामे रहते। 10 बड़े बड़े मिरेकल्स देखे हैं कैसे इजरायली देश में उजाला है और मिस्र देश में अंधेरा है। देखे हैं कैसे उनके पहले उठे मारे जा रहे हैं लाइन से। बाइबल कहते हैं एक भी घर ऐसा नहीं था जहां रोना और पीटना नहीं था, लेकिन इजरायली आनंदित थे कि नहीं थे? उनको गवाही को थामे रखना था। हालेलुया। मेरे भाई बहन लोग अपनी गवाही को थामे रहना है। मोहल्ले वाले बोलेंगे क्या जाता है चर्च, बदनाम करेंगे, आपका बदनामी न्यूज़पेपर में आ जाएगा। मत घबराना, यीशु मसीह है। हालेलुया। अपनी गवाही को थामे रहिएगा। ओ यीशु के नाम में अपनी गवाही को थामे रहिए। ओ हालेलुया, अपनी गवाही को थामे रहिए। ओ मेरे प्रियो, एक टाइम का भोजन के लिए अपनी गवाही को टूटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। हालेलुया। 2 रीजंस, मेमने का लहू। जोर से बोलिए मेमने का लहू। वचन को फिर से निकाले, मेमने का लहू, मेमने का लहू और मेरी गवाही। वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आमीन। हालेलुया। दुश्मनों पर जयवंत होंगे आप यीशु के नाम में। आपका बैरी लज्जित होगा, आपका बैरी मुंह का खाएगा। जो हंसते थे वो लज्जित होंगे। हालेलुया। वो मुंह के बल गिरेंगे। हालेलुया। और आप जयवंत होंगे यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। चाहे बीमारी हो, चाहे कंगाली हो, कर्ज हो, किसी भी तरह की बात क्यों न हो, आप यीशु के नाम में जयवंत होने जा रहे हैं। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु को भी। आमीन। बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। यीशु का लहू स्पेशल है। हालेलुया। समझ में आया यीशु का लहू कैसे स्पेशल है? प्रेज़ द लॉर्ड। और वही लहू की सहभागिता में आज हम लोग आए हैं।